जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और जीवन में बहुत मुस्कुराकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक की डायरी को लेकर। ठीक है साथियों, इससे पहले का जो छूटा हुआ है तो वो बीच में 2-4 वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना घटी है तो उसने मेरे को थोड़ा-सा मतलब प्रेरित किया कि अभी पहले यहीं से इस घटना को कवर करते हुए, आज के हिस्से को कवर करते हुए इस महीने से शुरू कर देते हैं वीडियो को, ठीक है? बाकी जो छूटा हुआ है वो वापस से कवर हो जाएगा 4-5 वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे जैसे कि हम करते हैं, ठीक है? 1 मार्च 2025 तब मैंने लिखा कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत सुंदर काले घने बाल देने के लिए। 2 मार्च 2025 मैंने लिखा धन्यवाद माँ, मुझे चीज़ों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए। 3 मार्च 2025 मैंने लिखा धन्यवाद माँ कि मेरा पेल्विक फ्लोर बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। तो साथियों, पेल्विक फ्लोर हमारा वो होता है जो कि हमारे जो जननांग होते हैं तो वहाँ के आसपास का जो हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। तो इसकी भी एक्सरसाइज होती है तो इससे ये स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको लिखा। 4 मार्च 2025 यहाँ पर मैंने लिखा धन्यवाद माँ, मुझे कमिटेड बनाने के लिए 21वीं सदी में इसकी बहुत आवश्यकता भी है। साथियों, अब आप समझ सकते हो कि जो बात होगी वो अब थोड़ा यहाँ से शुरू होगी। साथियों, मैंने कुछ हेडिंग डाली है, थंबनेल पर आपको दिखेगा कि एक और भाई मर गया, और दूसरा है कि आई रिपीट अगेन, इससे अच्छा सिंगल रहो। तीसरा है पास्ट मैटर करता है। चौथा है पत्नी पति का प्राण होती है। और पांचवा है जीवन का अंत समाधान नहीं है। तो साथियों, मुझे याद है कि जब 20 मार्च 2020 को पवित्र भारत अभियान की शुरुआत हुई थी तो उसके मूल में एक जो बात थी वो ये थी कि महिलाएं सुरक्षित रहें और समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं ना घटे। तो यही मूल उद्देश्य उसका था। बाकी उसके बहुत सारे उद्देश्य भी है, लेकिन एक जो मेन फोकस मेरे दिल में था वो ये था कि महिलाएं समाज में सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें बेहतर मानसिकता जो मुझे लगा सबसे अच्छा काम, तो मैं अपने कमिटमेंट को उसी दिशा में लेकर चलता हूँ कि जब अच्छा कमिटेड पुरुष होता है तो वो अपने ही कमिटमेंट के प्रति जीता है, तो और जो दूसरी महिलाएं वो वैसे ही सुरक्षित हो जाती है। और जैसे जैसे इस तरह के पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो और भी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो उस चरण को मैंने फॉलो किया और मैं कर रहा हूँ उसको, और जीवन भर करूँगा। तो 2025 तक आ चुके हैं, 5 साल लगभग हो गए हैं। बट अब जिस तरह के केस मैंने देखे पिछले 3-4 महीनों में, और जिस तरह के सुसाइड बड़े बड़े जो बहुत ही इंटेलिजेंट अपने अपने फील्ड में थोड़े एक्सपर्ट और बड़े बड़े पदों पर जो है, यदि ऐसे पुरुष जवान आत्महत्या कर रहे हैं अपनी पत्नी से परेशान होकर, तो थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग में आया कि, और थोड़ा दिल में भी मतलब दुख हुआ कि ये सब क्या चल रहा है। तो पवित्र भारत अभियान का मैं एक दूसरा उद्देश्य और डिसाइड करूँगा, जो अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो कर लिया है, मैंने लिख लिया है। लेकिन इसमें अभी बोलूँगा नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बोलना है दूसरा, लेकिन उसे मैं लेकर आऊँगा। तो साथियों, इसी से जुड़ा है ये कि पहली हेडिंग से शुरू करते हैं कि एक और भाई मर गया। तो साथियों, ये ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि एक साथी ने, एक पुरुष ने जो कि जवान था, तो सभी पुरुषों के लिए तो एक भाई ही मान सकते हैं उसको, ठीक है? कि तो उसने अपने जीवन का अंत किया इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर। लाइफ की आधे सच आधी झूठी कहानियों से परेशान होकर उसने अंत किया जीवन का। और वो सारे वीडियो देखे मैंने तो मुझे बुरा लगा कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। और उसने एक बात बोली जो मैंने कुछ लिखी भी है कि कोई तो सोचे मर्दों के बारे में और थिंक अबाउट मेल्स लाइफ, यानी पुरुषों के बारे में भी तो कोई सोचो। तो कहीं ना कहीं वो एक बताना चाह रहे हैं कि जो है मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पर पुरुषों के बारे में इतने अधिक प्रावधान नहीं है। यदि उन पर कोई गलत आरोप लगाए, कोई गलत तरीके से वो फंस जाए तो फिर उनका बचने की संभावना बहुत कम है। ऐसे कुछ मैं उदाहरण दे देता हूँ जो अभी घटना घटी है। एक तो ये मानव शर्मा का केस है जिसको लेकर मैं अभी बात करूँगा, और इससे पहले अतुल सुभाष, नितिन और पुनीत। तो ये अभी चर्चा में रहे बहुत बड़े बड़े केस है जहाँ जवान पुरुषों ने जो अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं और बहुत अच्छा उनका एक जीवन है, लेकिन अचानक से वो इस तरीके से समाप्त करते हैं। तो ये बहुत ही दुख भरा है और ये अच्छा संकेत नहीं है। एक तो भारतीय समाज में विवाह के लिए और दूसरा है पुरुषों के लिए भी।
और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि यदि समाज दोनों से ही चलता है, हम ऐसा मानते हैं जो कि सही भी है, तो फिर ये महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज के में तो असंतुलन जैसे भी आएगा तो ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो साथियों शुरू करते हैं कि एक और भाई मर गया। तो साथियों इसमें जो मानव शर्मा है तो उनको लेकर थोड़ा-सा मैं बात करूँगा कि ये जो घटना घटी है इसमें हुआ ऐसा है कि उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उनको काफ़ी कुछ पता चलता है अपनी पत्नी के बारे में, और कुछ ऐसा पता चलता है जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होता है। तो वो थोड़ा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, परेशान होते हैं, और कहीं न कहीं फिर उसके बाद वो इन चीज़ों से परेशान होकर अपने जीवन का अंत कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप बहुत सारी चैटिंग करते हो अलग-अलग जगह, अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो आपकी चैटिंग और आपके मैसेज वहाँ पर सेव हो जाते हैं। तो कोई भी एक मैसेज कभी भी आपकी लाइफ में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद एक तूफ़ान खड़ा कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक मैसेज था, तो वो जब चैट खुलती है वो मैसेज पढ़े जाते हैं और फिर वहाँ से एक कोई मैसेज आता है कि भाई आपकी जो जीवन साथी है उनके काफ़ी सारे काले कारनामे हैं। तो इस तरह का मैसेज उनको मिलता है, उनके पति को, मानव शर्मा को। तो वो परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान जो अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से रखना चाहता है, बहुत अच्छे उसके सपने होते हैं, यदि उसे कुछ भी ऐसा पता चले और तो वो परेशान ही होगा। तो इस तरीके से ये घटना घटी है। और बाकी मैंने 3 जो और नाम बताए हैं, तो इस तरह की घटनाएं, इन पर पूरा हम बात नहीं करेंगे। हम केवल ये बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है और थोड़ा समाज का, लोगों का दृष्टिकोण समझेंगे। मैंने कुछ कमेंट भी पढ़े हैं अलग-अलग वीडियो के नीचे, तो कुछ कमेंट भी मैं यहाँ रखूँगा, उन पर भी बात करेंगे। और फिर मैं अपना निष्कर्ष भी बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या समझ आता है, और पवित्र भारत अभियान में मैं कैसे इसको सही दिशा में लेकर जाने का प्रयास करूँगा। तो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। तो साथ ही जो 2-4 नाम मैंने बोले कि अतुल सुभाष, मानव शर्मा, नितिन और पुनीत, तो यदि आपको थोड़ा और जानना हो तो आप देख सकते हैं कि समाज में यदि इस तरह का पहलू भी है तो आप उससे क्या सीख सकते हो। ठीक है। तो दूसरा है कि आई रिपीट अगेन, इससे अच्छा सिंगल रहो। तो साथियों इस तरह की घटनाओं को देखकर मैंने ये इसलिए बोला है कि यदि आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह का टॉक्सिक माहौल बना सकता है या फिर आपको ठीक नहीं लगता उसको लेकर, ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको अच्छी संकेत नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी लाइफ को ऊंचे गोल्स की तरफ भेजिए। ठीक है, अपने आप को बेटर बनाइए, सोसाइटी के लिए खुद को अर्पित कर दीजिए, राष्ट्र के लिए अर्पित कर दीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। बढ़िया है, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी ही करो, ठीक है, बजाय ऐसा आपका एंड हो, फांसी पर लटको आप। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लाइफ के लिए एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करनी ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा कहा है कि यदि आपको लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर मिले ईश्वर के आशीर्वाद से, ठीक है, और जो आपको समझता हो, आपका सम्मान करता हो, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हो, आपके सामने सच बोलता हो, पारदर्शी रहता हो, आपके प्रति हमेशा समर्पित रहता हो, बहुत हाई वैल्यूज़ भी फॉलो करता हो, वो आपकी खुशी में उसका सुख हो, तो यदि ऐसा आपको जीवन साथी मिलता है ईश्वर के आशीर्वाद से, तो ज़रूर आप विवाह कीजिए और बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल बनिए पूरे वर्ल्ड के लिए कि लाइफ इतनी अच्छी भी होती है, मैरिड लाइफ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से अभी देखने में आया बहुत कुछ, जैसे शिखर धवन इतने बड़े क्रिकेटर है, हार्दिक पांड्या है, ठीक है, और कुछ खबरें जैसे युजवेंद्र चहल के बारे में, और कुछ खबरें जैसे अभी गोविंदा जी के बारे में, जो कि एक्टर है बहुत बड़े, 37-40 साल लगभग उनकी शादी को हो गए। तो इस तरह की जब खबरें सुनने को मिलती है रिश्तों को लेकर या फिर तलाक को लेकर या फिर इस तरह की जो बातें भी यदि चलती है, तो ये बहुत दुख की बात होती है कि हमारे भारत देश में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, मतलब हमारी जो वैवाहिक व्यवस्था है, जो समाज है, वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। गहराई से जब सोचते हैं कि भाई इससे भविष्य में क्या होने वाला है, हम क्या मैसेज क्रिएट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो ये बहुत दुख का विषय है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी जब लाइफ को ही चुनना है तो बहुत ही अच्छे से सोच समझकर निर्णय लीजिए, ईश्वर की प्रेरणा से निर्णय लीजिए, ठीक है। यदि आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड जीवन साथी मिलता है कि, और ऑब्वियसली बात है आप भी उसके प्रति रहेंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ, तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलता है तो ज़रूर साथ निभाइए, और खुद की तरफ से भी हमेशा ईमानदार रहिए, वफादार रहकर जीवन भर साथ निभाइए यदि आप शादी करते हैं तो। और यदि ऐसा आपको लगता है, आपको भरोसा ही उठ गया आपका रिश्तों पर से,
तो ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है किसी रिश्ते में। आप सिंगल रहकर भी अपने जीवन को अच्छे कार्यों में बिज़ी रख के बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं और सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा अपना नाम कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो सेकंड हेडिंग हमारी ये थी जो मैंने कवर कर ली। नंबर 3 पर हम बात करेंगे थोड़ा सा उसको लेकर कि पास्ट मैटर करता है। तो साथ ही कुछ कमेंट्स मैं बोलूँगा जो मैंने इन केस के नीचे पढ़े थे। एक तो ये था कि समानता को पुरुष और महिला के आधार पर नहीं, जाति पाति पर नहीं, बल्कि सही और गलत के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वलिटी के लिए बोला गया है कि सही और गलत के आधार पर होना चाहिए। दूसरा कमेंट है कि झूठे दुष्कर्म के मामलों से भी बहुत सारे पुरुषों को फंसाया जाता है। एक कमेंट है कि अरे ज़्यादातर की वाइफ्स न जाने कितनों की गर्लफ्रेंड होती है। चौथा कमेंट है कि तुमको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, न्याय व्यवस्था को मजबूत होना चाहिए। एक कमेंट है कि ब्रदर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील एंड योर पेन, आई ऑल्सो फेस्ड दिस केस, आई अंडरस्टैंड जस्टिस होता ही नहीं है यहाँ पर, ये एक समस्या है। तो एक इस तरह का कमेंट भी है। साथियों इन कमेंट्स को मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि इससे हमको समाज का दृष्टिकोण पता पड़े कि समाज किस तरीके से देखता है इन चीज़ों को, ताकि हमें और भी विभिन्न एंगल समझ में आएंगे। फिर उसके बाद मैं अपना कंक्लूजन यहाँ पर रखना चाहूँगा। साथियों एक लिखा है कि मैरिज फॉर वुमेन इज़ अ बिजनेस एंड डाइवोर्स इज़ अ ब्लैंक चेक। और एक लिखा है कि मैं एक महिला हूँ, पुरुष वर्ग भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, महिलाएं फ़ायदा भी उठाती है और हर कुछ में महिलाएं और पुरुष बराबर है, तो फिर कानून अलग अलग क्यों हैं। एक लिखा हुआ है कि बेहतर होता पत्नी को छोड़ देता, ज़िंदगी का साथ क्यों छोड़ा। एक लिखा हुआ है कि मैं एक लड़की होने के बावजूद सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आदमियों के लिए भी कानून बनने चाहिए बराबर। और एक लिखा हुआ है कि मुझे दुख है इसके लिए कि कितने लड़कियों को इसके लिए दुख है, सपोर्ट के लिए हम सब लड़कियां भी एक हैं। और एक लिखा हुआ है कि जिन लड़के और लड़कियों का पास्ट रहा हो, कृपया वो लोग सिंगल, कुंवारे और मासूम लोगों से शादी ना करें, क्योंकि ऐसे लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत से सपने देखते हैं, वो बहुत लॉयल होते हैं और बड़ी शिद्दत से अपने फ्यूचर पार्टनर का इंतज़ार करते हैं। तो साथियों इस तरह का कमेंट है। और कुछ कमेंट्स हैं जिसमें कुछ बात लिखी है कि वर्जिनिटी मैटर फॉर बोथ। एक लिखा है कि मेंस लाइफ मैटर। एक है कि पास्ट मैटर्स। और एक है कि यदि सही और गलत के आधार पर ही समानता होगी तभी हम वास्तविक समानता को ला सकते हैं। साथियों एक डेटा और है जो हमको ध्यान रखना है कि WHO की यदि माने तो कहीं ना कहीं जो जीवन का अंत जो हो रहा है, जो इस तरह का सुसाइड आत्महत्या है, तो वो पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हमको थोड़ा इस संवेदनशीलता को समझना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर एक बात यही कहनी है कि इन सारे कमेंट के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है और जिस तरह का केस है कि भले ही बहुत कुछ हम सोचते हो कि हम बहुत उदार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन पास्ट मैटर करता है, रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें जब आप छिपा लेते हो और एकदम से किसी के थ्रू या फिर कोई आपका कुछ भविष्य में कुछ ऐसा रहा हो, कोई रिलेशनशिप, यदि वही व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपके उस जीवन साथी को बताता है जो कि प्रेजेंट में आज आपके साथ है, इनडायरेक्ट वे में अननोन नंबर से मैसेज करके या फिर इंस्टा पर मैसेज करके, जैसा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, तो यदि ऐसा कुछ करके बताता है तो आपकी जो शांति भरी लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो एक झटके में कैसे उजड़ जाती है। तो उसका एक उदाहरण है ये। तो जहाँ तक भी हो, आप जो भी सुन रहे हैं, यंग चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, जहाँ तक संभव हो अपनी लाइफ को क्लीन रखो जितना हो सके। जहाँ भी रहो तो फिर डिवोशन के साथ जियो, समर्पण के साथ जियो। यदि किसी रिश्ते में एंटर करते हो शादी के लिए, तो वहाँ फिर पूरी ईमानदारी से एंटर करो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गुंजाइश ही ना रहे कि उस रिश्ते को वो उखाड़ सके। क्योंकि जब उखड़ना होता है रिश्ते का, तो एक शंका का बीज उखाड़ देता है। और जब यदि टिकना होता है तो आपने भले ही जीवन में काफ़ी कुछ यदि गलत भी किया, लेकिन यदि आपकी सच्चाई है, आपका एक्सेप्टेंस, और आप किसी रिश्ते की शुरुआत सच के आधार पर, सच की बुनियाद पर करना चाहते हो, तो संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस एक्शन को अप्रिशिएट करे और थोड़ा, यदि उसे मुश्किल भी लगता है तो थोड़ा समय लेकर आपको हो सकता है लाइफ में स्थान दे। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप, यदि ऐसा कुछ आपका पास्ट रहा है, तो आप जहाँ भी एंटर करें, जिसके साथ भी जाए, तो उसके सामने अपनी रियलिटी ज़रूर रखें, ताकि यदि वो व्यक्ति एक बार आपके साथ खड़ा हो गया तो हो सकता है कि भविष्य में यदि कोई भी आपको ब्लेम करे तो वो आपकी ढाल बनकर आपका ध्यान रखेगा। लेकिन यदि आप उसको आधा सच आधा झूठ बताएंगे तो एक समय बाद वो टूट जाएगा। और शायद ऐसा कर ले जो एक साधारण मानसिकता वाला व्यक्ति है कि इस तरह का कदम उठाए, जो ज़्यादा इतना इमोशंस को यदि हैंडल ना कर पाए, तो हो सकता है वो भी टूट जाए। तो साथियों आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ तक संभव हो अपना पास्ट हमेशा बहुत बेस्ट रखो, और जीवन में जब आप आगे बढ़ो तो
पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो और पूरा जो है सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। और यदि रिश्ते निभाने हैं तो इन सूत्रों को तो हमेशा ध्यान रखना होगा। बिना सच के, बिना कर्तव्य निष्ठा के, बिना समर्पण के रिश्ते टिकते ही नहीं हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। साथियों, लास्ट जो हेडिंग है हमारी, उससे पहले एक और हेडिंग है कि पत्नी पति का प्राण होती है। तो साथियों, मैंने कुछ वॉलपेपर ऐसे देख रहा था मैं जब ये कुछ हो रहा था, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि यदि पत्नी पति का प्राण होती है और यदि वो प्राणी बेवफा निकल जाए, धोखेबाज निकल जाए, झूठे निकल जाए, तो एक साधारण जो व्यक्ति है जिसको हम बहुत ही, यहाँ पर साधारण कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंसान को छोटा कर रहा हूँ। साधारण का मतलब है कि उसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वो आत्मा, परमात्मा या फिर जीवन को सांसारिक इसके जो यहाँ पर सिस्टम है इससे उठकर थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से सोचे, उस रूप में मैं साधारण कहना चाह रहा हूँ। तो कोई भी सामान्य पुरुष ऐसे में इस तरह के कदम उठा सकता है जिससे उसको हानि हो। तो फिर मैं सोचता हूँ कि इस तरह की घटनाएं इसलिए भी समाज में होती है। तो साथियों, जहाँ तक संभव हो हमेशा जो अपने रिश्ते हैं उनका सम्मान करो और एक दूसरे की केयर करो। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सब खुश रहे, सबकी जोड़ी सलामत रहे, सब अच्छे से रहे। और यदि आपने शादी नहीं करी है अभी तक तो थोड़ा सा सोचें, समझें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी जीवन साथी आए तो उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो आपका, और यदि ना हो तो सिंगल ही रहे और बहुत अच्छे काम करे भगवान के। तो ऐसी प्रार्थना भी आप कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं तो करता हूँ। और लास्ट जो हेडिंग है वो ये है कि जीवन का अंत समाधान नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर मैं कुछ बात कहूँगा कि ये कोट मैंने लिखा था कि खेल बहुत खेले मैंने, लेकिन भावनाओं से किसी की खेलता नहीं। तो साथियों, जब आप रिश्तों की वैल्यू समझते हो ना, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि किसी भी इंसान के इमोशंस यहाँ पर टूटे। इसका एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन रियल कहानी है। एक बार कभी मेरे पास एक मैसेज आया था ऐसी कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऑडियो जाते हैं कविताओं के, तो इस तरह के कमेंट आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो एक बार कुछ इसी तरीके से आया था, थोड़ा डीप, कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और एक फ़ीमेल का कमेंट था। तब यहाँ तक तो ठीक था, और फिर मैंने उनको, जैसा कि मैं कहता हूँ कि जी सिस्टर धन्यवाद, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सिस्टर मत कहिए। तो मुझे लगा कि ये फिर थोड़ा सा कुछ अलग एंगल हो सकता है। तो मैंने उनको साफ बोला कि मतलब मेरी तो शादी हो गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर भी मत बोलिए सिस्टर। फिर मैंने उनको कहा कि मेरी एक छोटी सी बेटी भी है 3 साल की, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। बट मैंने ऐसा इसलिए बोला, किसी के मन में आपके प्रति गलत भावनाएं पैदा करना या फिर उस चीज़ का मज़ा लेना कि यार कोई मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, इसको थोड़ा चलाता हूँ या फिर थोड़ा इससे टाइम पास करता हूँ, तो ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। मैं कमिटेड हूँ। तो ये मैं मन में जानता था। तो मैंने उनसे ये झूठ इसलिए बोला कि यस मेरी शादी हो चुकी है और 3 साल की मेरी बेटी है। फिर उसके बाद वो खुद ही सॉरी बोली कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, तो मैं आपसे ऐसे मैसेज नहीं करूँगी। मतलब फिर उसके बाद वो चैप्टर ही क्लोज़ हो गया, जो कि केवल पहली मुलाकात में था और 5 मिनट में इतनी सी चैटिंग में कंप्लीट। तो साथ ही ये उदाहरण मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि कोई हमें इंटरेस्ट ले रहा है तो हम उसकी भावनाओं को और उकसाए, उसका और इंटरेस्ट बढ़ाए, फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 10 महीने बाद उसका फिर बताए कि यार हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। आप उसके इमोशंस, आप उसका इन्वेस्टमेंट, आप उसका टाइम सब कुछ ले लेते हो और फिर उसके बाद उसको झटका देकर गायब हो जाते हो। तो मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। तो मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता हूँ। और वो भी तब जब आप कमिटेड हो, ठीक है। उससे पहले तो चलो एक फ्रेंड जोन एक अलग स्थिति हो सकती है कि आप सभी से दोस्ती रखते हो, तो एक संभावना बन जाती है कि थोड़ा बहुत आप बात कर लेते हो। लेकिन यदि आप कमिटेड हैं तो इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो मैंने इसी चीज़ का एक उदाहरण दिया है यहाँ पर अपनी रियल लाइफ का। तो आप इसको अपने जीवन में यदि आपको उचित लगे तो कर सकते हो। साथियों, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जो एक मेरी कविता है कि जीवन का अंत समाधान नहीं है। तो इस पर एक बहुत बड़ी कविता है, बट मैं उसकी कुछ लाइन बोलूँगा कि अरे तुम तो चले जाओगे, कि अरे तुम तो चले जाओगे, माँ बाप को तड़पाओगे, जब याद बहुत आएंगी उन्हें तुम्हारी, तब खुद को कहाँ से ढूंढ कर लाओगे। तो साथियों, मैं यही बोलूँगा कि जीवन का अंत करना समाधान नहीं है। मैं खुद यहाँ पर कुछ बातें बोलना चाहता हूँ जो भविष्य में समय आने पर बोलूँगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। अभी मेरा थोड़ा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मैं एक हिंट ये दे देता हूँ कि जीवन में जो है, मतलब मैं भी कब का जीवन छोड़ चुका होता, लेकिन मैं जीवन इसलिए जीता हूँ, मेरे भगवान से बहुत विश्वास है, मेरी माता से बहुत विश्वास है, और मुझे वो अंदर से प्रेरणा देती है कि मैं हमेशा साथ हूँ।
और मैं इस जीवन को सफल बनाऊँगी, मैं इससे बहुत अच्छे काम करवाऊँगी, इससे संसार की खूब सेवा करवाऊँगी, तो वो मुझे मोटिवेशन मिलता है ईश्वर से जुड़ने के कारण। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि वो मोटिवेशन ना होता तो मैं भी यहाँ पर बोल नहीं रहा होता। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि ईश्वर से जुड़ो, अपने आप को जानो कि आप कौन हैं, आप ये समझें कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, ठीक है। और जब आप ये चीज़ों को समझेंगे तो आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इतना सीरियस नहीं लेंगे और अपनी लाइफ को जो अपने रोल्स प्ले करने हैं यहाँ पर अच्छे से प्ले करेंगे, और साथ ही अपने जो कर्तव्य करने हैं, समाज की सेवा करनी है, वो करके आप इस जीवन से चले जाएंगे एक अच्छा उदाहरण पेश करके। तो बस लास्ट में यही शिक्षा है जो यंग बॉय और गर्ल्स है कि भाई आपकी लाइफ कभी भी किसी भी मोड़ पर चेंज हो सकती है। तो कई बार आप सोच सकते हैं कि भाई मज़े कर लेते हैं, आजकल बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें कि कुछ भी कर लेते हैं, मज़े कर लेते हैं, कल किसने देखा है। लेकिन जब कल आप देखोगे और फिर जब कोई आपके बारे में कुछ गलत मैसेज देख लेगा जो आपने किए होंगे आपके पास्ट में, तो आपका वो आने वाला कल बहुत बिगड़ सकता है। इसलिए आपके आज को बहुत बेहतर बनाइए ताकि आपका पास्ट भी क्लीन रहे, जहाँ तक अच्छा हो सके उतना, और फ्यूचर भी फिर बेस्ट ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में होता है कि आप अपनी बुनियाद कैसी खड़ी करना चाह रहे हो, वरना फिर आपको सच में किसी से बहुत ही प्यार होगा और आपके कांड जो है पीछे के उल्टे सीधे रहे होंगे, तो फिर आपके लिए उस अच्छी लाइफ को जीना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। दूसरों के सामने खुद को फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप आंखें तक नहीं मिला पाओगे, यहाँ तक कि हो सकता है आप खुद से भी आंखें ना मिला पाओ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए अपनी लाइफ को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अच्छे से लीजिए चरित्र के मामले में। बाकी रिलैक्स रहिए, लाइट रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, संसार में खूब खुशियाँ फैलाइए, बहुत अच्छे काम कीजिए, ठीक है। और अपने चरित्र को जहाँ तक हो संभव रखिए, मतलब सुरक्षित रखिए। तो साथियों ये शिक्षा है, और यहाँ से जो पवित्र भारत अभियान का जो मैंने दूसरा उद्देश्य डिसाइड किया है वो मैं अगले वीडियोज़ में लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है साथियों, है ना। तो अब इसको विराम देते हैं, और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो पेरेंट्स सुन रहे हैं तो भाई अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी कीजिए, बहुत शानदार कीजिए। और जो अपने बेटियां हैं, अपने बेटे हैं, उनको ये सिखाइए कि आप किसी भी, यदि बेटे हैं तो उन्हें ये सिखाइए कि आप किसी भी बच्ची से प्यार में बहला फुसला के उसके साथ संबंध ना बनाएं। यदि बेटियां हैं तो उनको ये समझाइए कि यदि कोई तुमसे कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, शादी से पहले आप यदि कुछ रिलेशन बनाना चाहते हो फिजिकल, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आपसे सच में प्यार करेगा तो वो समय का इंतज़ार करेगा, वो प्रतीक्षा करेगा आपसे विवाह होने तक की। उसके बाद जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में रहते हुए ही वो आगे जो भी स्थितियां हैं उनके साथ एक अच्छा जीवन आपके साथ जिएगा, ठीक है। तो इतनी समझ आप में होनी चाहिए। हर कोई आकर्षण प्रेम नहीं होता है, तो बस इस बात का ध्यान रखिए और सीखते रहिए। बाकी ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिए, वो सदा आपकी रक्षा करेंगे, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। वही मेरी शक्ति है, उन्हीं में मेरी आस्था है, और वो आपका सबसे पहला और शाश्वत प्रेम है, ईश्वर। फिर वो यदि सच में चाहेंगे तो आपके जीवन में उनकी प्रेरणा से कोई बहुत अच्छा व्यक्ति ज़रूर आएगा, और यदि उनकी इच्छा नहीं है तो आप सिंगल रहकर राजा रहो पूरी धरती पर, या रानी बनो, खूब सेवा करो विश्व की, खूब भर भर के प्यार बांटो, संसार में खूब खुशियाँ फैलाओ। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ईश्वर का भर भर के आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो साथियों इसको अब यहीं पर विराम देते हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब प्रसन्न रहिए और खूब आनंदित रहिए। धन्यवाद, जय माता दी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए। जय माता दी, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।